बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जिंदगी फूलों की नहीं, फूलों की तरह महकती रहे। ये एक कवि की कल्पना है, लेकिन इसमें एक यथार्थ है, एक सत्य छुपा हुआ है कि जीवन सच में ही फूलों का नहीं है, कष्टों से भरा है, पीड़ा से भरा है, दुखों से भरा है। लेकिन फिर भी इसमें एक कोशिश है, एक मुस्कान के साथ, एक खुशबू के साथ, एक ठंडी हवा के झोंके के साथ इसको बिताया जाए, इसको निभाया जाए। जन्म और मृत्यु ये सत्य हैं, लेकिन इन जो दोनों चीज़ों के बीच का अंतराल है वो जीवन है। जीवन जो अनेकों कष्टों से, दुखों से, पीड़ा से घिरा है। इसमें जितने भी कष्ट हैं वो हमारे मन से उपजे हैं, विचारों से उपजे हैं। मन जो कि सिर्फ राग और द्वेष करना जानता है, और बुद्धि सिर्फ विचार, विचारों से एक पल के लिए भी मुक्ति नहीं। विचार जो कि सकारात्मक या नकारात्मक, अच्छे या बुरे, हर समय विचारों से घिरी हुई, अपेक्षाओं से भरी हुई, एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें। इतनी उम्मीदें हमने अपने संबंधों में, अपने रिश्तों में बांध ली हैं कि इन अपेक्षाओं की भीड़ में शायद मानवता, शायद शांति खो सी गई है। ये अपेक्षाएं जितनी बढ़ती हैं उतनी ही मन की शांति खोती है। मन की शांति यदि खो जाती है तो धैर्य भी नहीं रहता। हर चीज में हमें बहुत ज़्यादा दूसरों से उम्मीद रहती है। शायद इसका ये कारण है कि हम में एक्सेप्टेंस किसी भी प्राणी की, किसी भी व्यक्ति की एज इट इज नहीं है, यों की त्यों नहीं है। हमने अपने विचारों का एक ढर्रा सा बना रखा है, एक सांचा बना रखा है, अपना एक मीटर बना रखा है, एक मापदंड, कि यदि उस सांचे के अंदर सामने वाला व्यक्ति फिट नहीं होता,
उसके हिसाब से नहीं है, तो ये हमारे कष्टों का कारण है, दुख का कारण है। हर संबंध में हमारी यही अपेक्षा है कि सिर्फ चाहिए चाहिए, सिर्फ राग ही राग। चाहे वो बच्चा हो, माँ हो, पति की पत्नी से हो या पत्नी की पति से हो, पिता हैं, सबकी कहीं ना कहीं ये उम्मीदें एक दूसरे से इतनी गहरी जुड़ चुकी हैं कि उनके पूरा ना होने के कारण जीवन कष्ट में, पीड़ा में बदल जाता है। हमने बिना उम्मीद के कभी कुछ करना ही नहीं सीखा। चाहे अच्छा कार्य करें, सामाजिक कार्य करें, परिवार के लिए करें, लेकिन वो अपेक्षा का बंधन उसमें बंधा हुआ है। चाहे वो अपेक्षा मान सम्मान की हो, चाहे वो अपेक्षा प्यार की हो, चाहे वो अपेक्षा माया की हो। अपेक्षा कई रूप, जैसे माया के कई रूप, ऐसे ही अपेक्षा के कई रूप। माया के साथ साथ जो अपेक्षा जुड़ी है, देखा जाए तो ये दोनों चीजें एक शरीर से जुड़ी हैं। शरीर एक भौतिक चीज, एक मटेरियलिस्टिक चीज। मान सम्मान वो भी इस शरीर से जुड़ा है। भौतिक ऐश्वर्य, लग्जरीज वो भी इसी शरीर से जुड़ी हैं। आत्मा की शांति हम शरीर से जोड़ के देखना चाहते हैं, उस शरीर के द्वारा अनुभव करना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है। क्योंकि यदि हमने किसी झूठी चीज से अपेक्षा जोड़ी है, झूठी चीज से उम्मीद जोड़ी है, तो निश्चित ही वो झूठी साबित होगी, निश्चित ही वो दुख का कारण होगी। क्योंकि जो हमें इस संसार में नजर आ रहा है वो वास्तव में कहीं नहीं है, उसका वजूद अपने आप में कहीं नहीं है। जैसे पेड़, वृक्ष, इसकी यदि आप छवि देखें पानी में, नदी में, नदी किनारे आप लगे जब वृक्ष देखेंगे तो उनमें पाएंगे कि वृक्ष आपको उल्टे दिखाई दे रहे हैं, जड़ें आसमान में और उसकी शाखाएं धरती में। वो एक आईना है, वो एक दर्पण है जो जीवन की वास्तविकता को आपको बताते हैं। जहां हम खोज रहे हैं अपने मन की शांति, आत्मा की शांति, वो वहां पर है ही नहीं।
जो चीज़ जहाँ नहीं है वो मिल कैसे सकती है? जिस चीज़ की खोजने की तलाश में हम निकले हैं, जो इस संसार में नहीं है, वो मिलेगी भी कैसे? इसलिए जीवन इतने कष्टों में घिर सा गया है। ये अपेक्षा माया से जुड़ी है, भौतिकवाद से जुड़ी है। ये तब तक हमारे दुखों का कारण रहेगी जब तक कि हम अपने सुख का कारण स्वयं नहीं जान लेते, जब तक ये प्रयास हम खुद नहीं कर लेते। दुखों का कारण यदि हमारा है तो उसका प्रयास भी हमें स्वयं करना होगा। अपने अंदर झांकना होगा, आंतरिक यात्रा करनी होगी, जानना होगा उस परछाई का सत्य, उस पेड़ के प्रतिबिंब का सत्य जो पानी में आप देख रहे हैं, जिसकी जड़ें आसमान में हैं, लेकिन उसकी लताएं धरती पर। अपने आप को जानने की जो विधि है, जो प्रयास है, ये भी किसी साइंस से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि साइंस भी एक ऑब्जेक्ट, एक मैटर, एक वस्तु, उसके अंदर छुपी हुई शक्ति का, ऊर्जा का, पावर का अनुमान लगाती है, खोजती है कि इस फला वस्तु के अंदर पावर कितनी और कहाँ छुपी है। उसी तरह अपने आप को जानने की प्रक्रिया में आपको स्वयं में अपनी शक्ति को ढूंढना है। स्वयं को जानने की ये साइंस आत्म यात्रा कहलाती है, जो बिना सद्गुरु के, सद्गुरु की कृपा से, सद्गुरु के आशीर्वाद के बिना संभव नहीं है। वरना ये अपेक्षाएं, ये अपेक्षाओं से उत्पन्न हुए कष्ट, पीड़ाएं निरंतर बनी रहेंगी और जीवन यूं ही समाप्त हो जाएगा। इस जीवन को जीने के लिए अपेक्षा करें, लेकिन एक सकारात्मक रवैये के साथ अपेक्षा करें, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। झूठ पे आधारित अपेक्षा आपके स्वयं के लिए नुकसान देगी। यहाँ मैं एक उदाहरण दूंगी, एक ऐसे संत का, एक ऐसे महात्मा का जो कई सौ वर्षों से तपस्या कर रहे थे, तपस्या में लीन थे, ईश्वर के दर्शन करने हैं, नारायण के दर्शन करने हैं, लेकिन दर्शन हो नहीं रहे थे। इतने में देखा कि नारद जी सामने से आ रहे हैं। नारद जी को देखकर
महात्मा जी उठे, प्रणाम किया, उनसे पूछा कि वो कहाँ जा रहे हैं। नारद जी ने बताया कि वो विष्णु लोक जा रहे हैं। महात्मा जी अति प्रसन्न हुए और बोले कि नारद जी, एक मेरा संदेशा श्री विष्णु भगवान के चरणों में जरूर दीजिएगा। एक विनती उनके चरणों में मेरी है कि आप मुझे दर्शन कब देंगे। नारद जी ने बोला, ठीक है, आपका संदेशा मैं जरूर दूंगा। नारद जी ने अपनी विष्णु लोक में पहुंचकर विष्णु भगवान के सामने जब अपनी विनती की, बताया कि आपका एक भक्त कई सौ वर्षों से तपस्या कर रहा है और उसने ये पूछा है कि आप दर्शन कब देंगे। तो विष्णु भगवान ने बोला कि जिस पेड़ के नीचे वो बैठा है उस पेड़ पे जितने पत्ते लगे हैं इतने वो जन्म लेगा और तपस्या करेगा, उसके बाद मैं उसे दर्शन दूंगा। जब नारद जी ने वापस आकर उन्हें बताया कि आपका संदेशा मैंने विष्णु जी को, नारायण जी को दे दिया था और उन्होंने इसका ये जवाब दिया है कि जितने इस वृक्ष में पत्ते हैं उतने तुम्हें जन्म लेने होंगे, उतनी बार साधना करनी होगी। जब एक भी पत्ता नहीं बचेगा तब मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। ये सुनकर वो महात्मा खुशी से झूम उठे, नाचने लगे। तो नारद जी को लगा कि शायद इन्होंने सही से सुना नहीं है, तो उन्होंने बोला कि आप सही सुने हो कि नहीं। मैंने ये बोला है कि जितने इस वृक्ष पे पत्ते हैं उतने आप जन्म लेंगे, उतनी बार साधना करेंगे, उसके बाद आपको दर्शन होंगे। तो वो बोले कि मुझे ये तो उम्मीद हुई कि इतने जन्म लेने के बाद कि दर्शन तो होंगे, व्यर्थ तो नहीं जाएगी। ये सोच के मैं नाच रहा हूं कि मेरी ये तपस्या खाली नहीं जाएगी, चाहे हजारों बार मुझे जन्म लेना पड़ेगा लेकिन दर्शन होंगे। ये एक उम्मीद, ये एक अपेक्षा, इतनी नेगेटिविटी, इतनी नकारात्मक जवाब में भी एक सकारात्मक सोच, एक सकारात्मक रवैया। जब ये दशा अपने भक्त की श्री नारायण जी ने देखी तो वो तुरंत उनके सामने प्रकट हो गए और उन्हें दर्शन दिए।
ये देखकर नारद जी बड़े अचंभे में हो गए कि प्रभु ये क्या किया। आप हमें तो कुछ और जवाब दिए हो कि जितने इस पेड़ पे पत्ते हैं इतने जन्मों के बाद आप इसे दर्शन देंगे, और अभी आप एक पल में दर्शन दे रहे हो। इससे तो हम ही झूठे हुए। तब नारायण बोले कि इस मनुष्य का सब्र देख के, इसका धैर्य देखकर, इसकी आसक्ति देख के, इसका सकारात्मक रवैया देख के मेरा दिल पिघल गया। मैं मजबूर हो गया इसे तुरंत दर्शन देने को कि कितना बड़ा धीरज है इसके अंदर। लेकिन ये धीरज एक आम इंसान में नहीं हो सकता। ये धीरज यदि हर मनुष्य में आ जाए तो जीवन वाकई फूलों का बन जाए, फूलों की तरह महके। लेकिन जो अपेक्षा है वो धीरज रखने नहीं देती, वो शांत होने नहीं देती, क्योंकि हमें हर चीज में एक परफेक्शन की आदत हो गई है। हर चीज में हमें चाहिए अपने हिसाब से जरा सा भी दाएं या बाएं किसी विचार की, किसी अभिव्यक्ति की, किसी भावों की हो जाए तो हमें तकलीफ होती है। हमारा दायरा बड़ा सिमट गया है, हमारी सोच छोटी हो गई है। हम अपने आप को तो ईश्वर की सबसे अनुपम, सबसे क्रिएटिव रचना कहते हैं। अपने आप को एक मास्टरपीस का उदाहरण देंगे, क्योंकि हमें अपनी सोच पर, अपने भावों पर, अपने किए हुए निर्णयों पर बहुत भरोसा है। हम ये मानते हैं कि जो हम कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन सामने वाले को हम उस ईश्वर की रचना नहीं मानते। हम ये कभी नहीं मानेंगे कि ये उसका रवैया, उसके विचार, उसके भाव वो भी अपने आप में अनूठे हैं, मास्टरपीस है। तो उन्हें क्यों ना आज़ादी दी जाए, उन्हें क्यों ना वो उड़ान भरने की परमिशन दी जाए। लेकिन हम हर चीज को अपने हिसाब से चलाने के कारण दुखों के भंवर में डूब रहे हैं। हम संपन्नता भी चाहते हैं, हम तरक्की भी चाहते हैं, हम शांति भी चाहते हैं, जो कभी भी नहीं मिल सकती जब तक कि आप अपने ओरिजिन को, अपने मूल तत्व को नहीं जान पाएंगे। जिस समय आप अपने को जान लेंगे तो आप हर चीज को आसानी से ग्रहण कर लेंगे। आप किसी भी चीज को अस्वीकार नहीं कर सकेंगे। स्वीकारता ही कलेश से आपको मुक्त करती है। स्वीकारता के कारण ही
आप भी स्वीकार्य हो जाते हैं। अक्सर ये सुना जाता है कि पति और पत्नी के कलेश का कारण ही अपेक्षा है। सबके अपने अपने जो मापदंड बन जाते हैं, उन मापदंडों पर कोई भी खरा नहीं उतरता, वो स्वीकारता नहीं बनती एक दूसरे के किए हुए कार्य की, एक दूसरे के द्वारा की हुई किसी सोच की। चाहे सोच अच्छी हो या बुरी हो, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा विरोध है, और विरोध सबसे बड़े कलह का कारण है। अपेक्षा यदि है आपकी, तो उसके साथ धैर्य भी रखना चाहिए। यदि आपने वो धैर्य रख लिया, तो शांति भी निश्चित आपको मिलेगी, जिसकी तलाश में आप भटक रहे हो। जो आप जीवन व्यतीत करना चाहते हो, जो खुशबू उस जीवन में महकाना चाहते हो कि वो जीवन फूलों का नहीं, लेकिन फूलों की तरह महकता रहे। जहां भी आप जाएं, वो धैर्य और शांति की खुशबू अपने साथ बांटते चले जाएं। जहां जाएं, उस खुशबू को बिखेर दें। यदि अपेक्षा आपको जीवन में चाहिए, तो वो सकारात्मक अपेक्षा होनी चाहिए धैर्य के साथ, या फिर वो अपेक्षा होनी ही नहीं चाहिए। जहां अपेक्षा ही नहीं होगी, तो वहां सुख ही सुख होगा। आपके जीवन का सच्चा सुख। इसी के साथ ओम हरिहर।